वेलकम टू माय द्विजा। सिजेरियन के बाद स्टिचेस का केयर ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। बट आपको पता है सिजेरियन के स्टिचेस को लेके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, उसके लिए वजह क्या क्या होती है, उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन करना चाहिए और उसके लिए क्या कोई रेमेडी अवेलेबल है, ये सभी चीज़ें हम लोग डिटेल में इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़, सी सेक्शन के स्टिचेस में बहुत ज़्यादा पेन होना जो अनबेरेबल है। दूसरा चीज़ स्टिचेस खुल जाना। तीसरा चीज़ स्टिचेस में से पानी जैसा डिस्चार्ज होना। और चौथा चीज़ सी सेक्शन के स्टिचेस में पस हो जाना। ये सारे कॉम्प्लिकेशन सी सेक्शन के स्टिचेस में बहुत कॉमनली पाए गए हैं। बट आपको पता है इन सब चीज़ों की वजह आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली और बहुत इंपॉर्टेंट वजह, कौन से टाइप का थ्रेड या कौन से टाइप के स्टिचेस लिए गए हैं। बहुत सारे टाइप के स्टिचेस होते हैं, वाटरप्रूफ स्टिचेस, नॉन वाटरप्रूफ स्टिचेस, बैंडेड कौन से टाइप का है, उसी के साथ स्टेपलिंग। सो बेसिकली क्या है, मैं आपको साइंटिफिक कन्फ्यूजन में नहीं डालूंगी, बट कई बार अगर स्टिचेस का जो थ्रेड यूज़ है वो अगर बहुत अच्छे फाइबर से बना हुआ है तो वो मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व करता है और वहाँ पे पस नहीं होने देता, इन्फेक्शन नहीं होने देता, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोग डॉक्टर ने दी हुई एंटीबायोटिक दवाइयाँ खुद स्किप करते हो या डॉक्टर की तरफ से वो दवाइयाँ टाइम पे नहीं दी जाती है तो स्टिचेस में इन्फेक्शन या पस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा चीज़, सीवियर ब्लीडिंग। इतना ब्लीडिंग हो रहा है और वो क्लॉटिंग के साथ ब्लीडिंग हो रहा है, आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे इतना ज़्यादा तकलीफ क्यों होता है। शायद ज़्यादा ब्लीडिंग क्या होता है, समझ लो 1 घंटे में पूरा पैड भर गया, आपको इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है। हेवी ब्लीडिंग की वजह से भी स्टिचेस में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथा, अ पुअर हाइजीनिक कंडीशन। आप जहाँ पे हो, जिस हॉस्पिटल में हो, वहाँ का वॉशरूम, वहाँ का बाहर का हाइजीन। एक चीज़ याद रखना, स्टिचेस है मतलब वुंड है, वुंड खुला हुआ है, उसके ऊपर स्टिचेस डाले हुए हैं। अगर प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस वहाँ पे ना हो तो वहाँ पे स्टिचेस या पस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स। आपको स्टेरॉइड्स या सलाइन में से दिए जा रहे हैं या ओरली दिए जा रहे हैं, बट अगर किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से आपको बहुत समय तक स्टेरॉइड्स दिए गए तो कई बार आपके स्टिचेस उसके बाद खुलना या उसमें पस हो सकता है। यूजुअली ये चीज़ कितने दिनों में होता है, 80% ऑफ द टाइम पहले 10 दिन में ही स्टिच खुल गया, उसमें से पानी आ गया, उसमें पस हो गया, ये हो जाता है। बट कई बार 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन के बाद भी मैंने लोगों के केस में देखा हुआ है जहाँ पे स्टिचेस खुल गए, उसमें पस हो गया, पानी हो गया और फिर उन लोगों को तकलीफ चालू हो गया, बट उसके बाद आगे फिर वापस ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इम्प्रॉपर ड्रेसिंग। यूजुअली डॉक्टर्स आपको सी सेक्शन होता है तभी ड्रेसिंग होता है, उसके बाद आपको और एक बार ड्रेसिंग होता है, उसके बाद आपका डिस्चार्ज होता है तभी आपको ड्रेसिंग होता है, और आप 10th डे वापस फॉलोअप चेक के लिए आते हो तभी आपका ड्रेसिंग चेक होता है। अगर स्टिचेस सूख गए तो ड्रेसिंग हटा दिया जाता है। बट अगर ये जो सीक्वेंस है वो फॉलो नहीं हुआ आपकी तरफ से या डॉक्टर की तरफ से, फिर भी आप लोगों को तकलीफ हो सकती है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप लोगों का किसी वजह से इम्यूनिटी ड्रॉप है, इसका मतलब क्या है, माइट बी लैक ऑफ प्रॉपर डाइट, माइट बी विटामिन सी, विटामिन डी, B12, ये जो चीज़ें हेल्प करती है, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स आपके इम्यूनिटी बूस्टर में, ये आप लोगों के डाइट में प्रेगनेंसी में नहीं था, इसलिए वो अभी भी नहीं है। माइट बी टू मच ऑफ वीकनेस, कि आप में बेसिक एनर्जी नहीं है कि आपका फाइटिंग मैकेनिज्म इंप्रूव हो सके, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। फोर्थ, बीइंग ओवरवेट। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे पेट लटक रहा है, स्टिचेस के एरिया के ऊपर पेट लटक रहा है, कभी आप लोगों ने सोचा है पेट ज़्यादा है, पेट बड़ा है, उसकी वजह से वो लटक रहा है, तो वो अगर स्टिचेस के ऊपर लटकता है तो आपको वो सारे एरिया में बहुत पसीना आ रहा है ऐसा फील होगा, और जहाँ कहीं पे भी मॉइस्चर है वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डायबिटीज़। अगर आप में से किसी के भी ब्लड शुगर लेवल्स फ्लक्चुएटिंग है, आपको डायबिटीज़ है और उसकी वजह से भी आपको इम्यूनिटी ड्रॉप है, आपको इन्फेक्शन ऑफन होने के चांसेस है, तो ये हो सकता है। सो ये सभी वजह बेसिकली मैटर करती है कि आपके स्टिचेस खुलना, स्टिचेस में पस होना, स्टिचेस में टू मच पेन होना, ये दिखा सकता है।
अब जानते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, शायद हमको पता कैसे चलेगा कि स्टिचेस में हम लोग को पस हो गया है, हम लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है, हम लोग को कैसे पता चलेगा? बिकॉज लोग तो बोलते हैं कि इतना तो दुखेगा ही, इतना तो आपको सहन करना ही चाहिए। देन व्हाट्स द सिचुएशन, प्लीज़ समझ के लो। आपको सीवियर क्रैम्पिंग सेंसेशन के साथ सीवियर ब्लीडिंग, ये आपको बताता है स्टिचेस में कुछ तो भी गड़बड़ है। दूसरा चीज़, स्टिचेस की जो जगह है वहाँ पे प्रिकिंग पेन, ऐसा कोई तो भी कॉन्स्टेंटली कुछ तो भी चुभा रहा है, ऐसे वाला पेन। तीसरा चीज़, अगर आप लोग हमें पता कैसे चलेगा? तो आपके स्टिचेस जहाँ पे वहाँ पे सीवियर ईचिंग, सीवियर रेडनेस। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपके स्टिचेस का स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट या बीच में कहीं पे आपको स्टिच खुला हुआ है जहाँ पे अंदर का मांस दिख रहा है, नेक्स्ट वहाँ से पस या पानी जैसा कुछ लिक्विड या फ्लूइड बाहर निकल रहा है, नेक्स्ट आपके स्टिचेस की जो जगह है उस जगह से फाउल स्मेल, मतलब गंदा सा, ऐसे जैसे कोई सड़ी हुई चीज़ के जैसा स्मेल आ रहा है, या उस स्टिचेस की जगह से जो डिस्चार्ज निकला है उसको अगर कोई स्पेसिफिक स्मेल है तो वो भी आपको बताता है कि शायद से अंदर इन्फेक्शन है या पस हो गया। नेक्स्ट फीवर, आपको 100 से ऊपर बुखार है, प्लीज़ हाथ रख के चेक मत करना, ये थर्मामीटर से गिन के मेजर किया हुआ आपको 100 से ज़्यादा बुखार है। नेक्स्ट, आपके पाँव में स्वेलिंग आना। सो अगर आपके पाँव में स्वेलिंग आता है तो ये भी आपको बताता है कि बॉडी में कहीं पे इन्फेक्शन है। सो ये हो गए वो सारे सिम्टम्स जो आप लोग को याद रखना है। अब कुछ चीज़ है कि श्रेया मेरा सीज़र अगर हो जाता है तो मैं क्या करूं ताकि मेरे स्टिचेस में तकलीफ ना हो, उसमें पस ना हो, वो खुले नहीं, उसका केयर बहुत अच्छे से लिया जा सके। तो चलिए जानते हैं। पहला और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत टाइट कपड़े मत पहनो। आप जितने टाइट पैंटीज, टाइट जीन्स, टाइट आउटफिट पहनोगे, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा दिन गाउन पहन के घूमना है। अ सलवार कमीज, अ लूज ट्रैक पैंट एंड टी शर्ट, अ लूज वन पीस, बट अच्छे दिखो, दैट्स इंपॉर्टेंट। बट टू मच टाइट कपड़े आप लोग को नहीं पहनना है। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोग को निगलेक्ट नहीं करना है। सो अगर आपको दर्द होता है, जैसे कि और एक चीज़ हम लोग बोलते हैं कि बाथरूम जा रहे हो और तभी आपको बहुत दर्द हो रहा है लोअर एब्डोमेन में, आपको दिखाने की ज़रूरत है, अनयूजुअल है। सो कोई भी अनयूजुअल चीज़ होता है तो आप फटाफट डॉक्टर को जाके दिखा के आओ। तीसरा चीज़, आपको जो भी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब्ड है, जैसे आपको एंटीबायोटिक दी हुई है, प्लीज़ उसको टाइम से लो। चौथा चीज़, अगर आपको किसी वजह से स्टीरॉइड्स का ट्रीटमेंट चालू है तो प्लीज़ वो बहुत लंबे समय के लिए मत लो, उसकी वजह से भी आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पांचवा चीज़, प्लीज़ प्रेगनेंसी में खुद का वज़न लिमिट में बढ़ाओ। अगर आप ऑलरेडी ओवरवेट हो तो फिर आप लोग को स्टमक टाइम, सो पेट बांधना बहुत ज़रूरी है। आप लोग नेवल के यहाँ पे से आप मायदुजा का पोस्ट डिलीवरी बेल्ट यूज़ करते हो, नेवल की जगह पे बेल्ट को रख के बेल्ट को बहुत अच्छे से टाई करना है ताकि वो जो स्किन है वो कॉन्स्टेंटली स्किन पे लटकना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, आप जब भी टेम्परेचर चेक करते हो वो हमेशा थर्मामीटर से ही चेक किया हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रॉपर टाइमिंग पे डॉक्टर के पास जाके आपके स्टिचेस का ड्रेसिंग करवाओ। नेक्स्ट, आपके जो सैनिटरी पैड्स है वो टाइम पे चेंज करो। अगर आप किसी वजह से कोई भी सैनिटरी पैड लंबा यूज़ करते हो जिसकी वजह से आपको यूरिनरी इन्फेक्शन या वजाइनल इन्फेक्शन होता है तो वो इन्फेक्शन स्टिचेस तक बहुत इजीली और बहुत जल्दी कैरी हो सकता है। सो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। नेक्स्ट, आप लोग आपके स्टिचेस के जगह के ऊपर का हिस्सा और नीचे के हिस्सा में आइस पैक अप्लाई कर सकते हो। इसकी वजह से आपको जो ठंडक होती है, जो खिंचाव होता है वो बहुत हद तक कम हो जाता है एंड यू विल फील फार मोर कंफर्टेबल। नेक्स्ट, आप लोगों को याद रखना है कि आप स्टिचेस की जगह जो है उसको सूखा रखो। आप लोगों को कोशिश करना है कि दिन में एटलीस्ट 2 बार आप वो जगह 10 मिनट के लिए खुला रखो। किसी भी स्टिचेस या किसी भी वुंड को अगर आप लोग खुला रखते हो तो उसका हीलिंग का स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको आपके स्टिचेस का हीलिंग प्रॉपरली चाहिए। एवरीडे 2 फ्रूट्स, जिसमें से एटलीस्ट 1 फ्रूट विटामिन सी वाला होना चाहिए ताकि आपके बॉडी का इम्यूनिटी बढ़े, प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स आपके बॉडी में जाए और हीलिंग का प्रोसेस भी स्पीड अप होना चाहिए। दूसरा चीज़, आपकी रूटीन डाइट में घर का लगाया हुआ ताज़ा दही, बटर मिल्क, ये चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट, एक्सट्रीमली क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ ही प्रॉपरली बैलेंस्ड खाना खाना ज़रूरी है। सो रोटी, सब्जी, दाल, चावल, ये आपको कॉम्बिनेशन हेल्प करेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाई प्रोटीन फूड।
अगर आप आपके डाइट में हाई प्रोटीन खाना खाते हो, जैसे कि होल ग्रेन्स है, स्प्राउट्स है, अंडा, ऑमलेट, दाल, होल नट्स, आपकी मिक्स सीड्स, ये सभी चीज़ें आप लोग को हेल्प करेगी आपकी हीलिंग प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए। सो ऑल ऑफ यू, सी सेक्शन स्टिचेस में पेन, पस या स्टिचेस के खुल जाने के लिए ये क्यों होता है, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं और इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन है, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में इस पर्टिकुलर वीडियो में जानी है। प्लीज़ ऑल ऑफ़ यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सी सेक्शन कोई बीमारी नहीं है और आपका कोई फेलियर भी नहीं है। अगर मेडिकल रीज़न की वजह से सी सेक्शन हुआ है तो याद रखना ये आपके लिए और आपके बच्चे के लिए सही है, इसीलिए सी सेक्शन के लिए कोई डाउट या गिल्ट कैरी मत करना। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।